और क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। अब हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 और अपना हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। एक दो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था और जो मैंने लगभग 80% वो भी बता दिया था कि कैसे कैसे करना है। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का जो एग्जाम्पल्स हैं वो और एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, देखो जो एक्सरसाइज 1.2 बेटा स्टार्ट होगा उसमें पहले जो आपके चार क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट वाले में ए बी सी और जो सेकंड वाले का क्वेश्चन है वो, ये चार क्वेश्चन क्या है, एक तरीके से बस ट्रू फॉल्स में है। ठीक है, कुछ ज्यादा है नहीं। और आपका ये जो अंडर रूट 2 वाला है कि नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना, ये वाला आपका कुछ कुछ आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड से मैच करेगा। इसलिए हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे, मतलब अब क्या करेंगे, पहले एग्जांपल ही कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अपने एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, कोई भी चीज हम लोग को छोड़ना नहीं है, आराम आराम से करेंगे और सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है बेटा, सुनो। कह रहा है लोकेट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। कह रहा है लोकेट अंडर रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। यार अगर नंबर लाइन देखेंगे हम लोग, कुछ नंबर लाइन ऐसे होती है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। यार इसमें ये चीज तो समझ ही नहीं आ रहा कि यार अंडर रूट 2 कहां करेंगे, क्योंकि ये सारे तो मेरे रियल नंबर टाइप हैं और अंडर रूट 2 आपका तो इरेशनल नंबर होता है ना। अब कोई कहेगा कि सर आप बताए हैं कि अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.41468 करके समथिंग होती है, तो सर कुछ वो 1.1 और 2 के बीच में आएगा। बट कैसे बताओगे बेटा कि 1 और 2 के बीच में आएगा? आपके पास कुछ कंफर्मेशन थोड़ी ना है कि हाँ हमने बोला कि सर यहाँ पे आएगा, क्या पता ये यहाँ पे आ रहा हो, क्या पता यहाँ पे आ रहा हो। तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना कितना आएगा, वो तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा कैसे आएगा, है ना। अब सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग ये सीखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग करना क्या है। ठीक है, चलो देखो पहले हम लोग शुरू करेंगे क्या कि अंडर रूट 2 को लाइन कैसे। एक बात बताओ, हम लोग पढ़े हैं आप पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? सर पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमारे पास, ये 90 डिग्री होता है मेरा सर, ये मेरा बेस होता है। अगर मान लीजिए इसको ए बी सी कर लें तो मेरा ए सी ये परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेनस। यही होता है सर, क्या कुछ होता है? यही होता है। अब ये मत कहना कि सर यहाँ एंगल बनेगा तो ये चीज, भाई अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि एंगल चेंज करके हम लोग को बेस ये बन जाएगा और परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, अभी हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। अभी हम बस बात करेंगे क्या, एक नॉर्मल राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है, हाइपोटेनस ये होता है। ठीक है, अब ये बताओ अगर आपको हाइपोटेनस अगर अंडर रूट 2 चाहिए तो परपेंडिकुलर कितना रखोगे और बेस कितना रखोगे? सर परपेंडिकुलर हम लोग 1 रखेंगे और बेस 1 रखेंगे। चेक कर लेते हैं। देखो बेस क्या है 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होगा सर, देखते हैं आगे, स्क्वायर छोड़ दीजिए ऐसे। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो हाइपोटेनस क्या हो गया अंडर रूट 2। हाँ सर ये तो समझ में आ गया कि अंडर रूट 2 होना है, मतलब जो हाइपोटेनस है वो अंडर रूट 2 होगा। क्लियर है? अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये सीखेंगे हम लोग। ठीक है, देखो एक चीज और थोड़ा सा बता दूं आपको। अब अगर सपोज करो, अभी तो अंडर रूट 2 की बात किया हम लोग, अगर मान लो हम लोग यहाँ पे अंडर रूट 3 की बात करें, मान लो अंडर रूट 3 की, तब क्या करोगे? एक चीज बेटा, जब अगर ऐसे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 तो नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट 4 तो 2 ही हो जाता है, अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 अंडर रूट 8 कुछ भी होगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो परपेंडिकुलर है हमेशा ये 1 रखोगे। क्या रखोगे? आप कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल अगर बनाओगे, कभी भी, जैसे हमने इसको अंडर रूट 3 मिल लिया तो 1 ये रहेगा परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा अंडर रूट 2, तब जाके ये आपका अंडर रूट 3 बनेगा।
अब कितने लोग पूछेंगे कि सर 1 क्यों बनेगा, 1 हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर क्यों फिक्स करेंगे? ये आपको इसका आंसर मैं दूंगा क्वेश्चन नंबर 4, जब वन एक्सरसाइज आपको 1.2 कराऊंगा और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा, तब आपको मैं बताऊंगा कि आप हमेशा परपेंडिकुलर 1 क्यों रखते हो। अभी मेरे पर थोड़ा भरोसा करो, बस इसको रट लो कि हाँ परपेंडिकुलर 1 रखना है अगर इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन करना है तो। बाकी कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये हम लोग जिक्र करेंगे। परेशान मत हो ना, इसको मैं जरूर बताऊंगा कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, कैसे √2 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलो पहले यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो सॉल्व कैसे करोगे, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होगा। हाँ सर यही होगा। हाइपोटेनस नहीं पता, बेस क्या हमारा 1 है, परपेंडिकुलर 1 है। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2। ये हो गया। अब नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, ये मान लिया एक नंबर लाइन है, ये मान ले रहे हैं हम 0 है मेरा, ये मान ले रहा हूं 1, ये मान ले रहा हूं 2 और ये मान ले रहा हूं 3, ये मान ले रहा हूं -1, ये मान ले रहा हूं -2 और ये मान ले रहा हूं -3। बेटा ये 1 यूनिट मान रहा हूं, आप जब कॉपी पे करोगे, जब प्रोटेक्टर से करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब प्रोटेक्टर क्या होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, आप उस पर एंगल पर सेटिंग बैठा सकते हो कैसे कैसे करना है। अभी बस रफली समझ लो कि कैसे करेंगे। ठीक है, एक चीज बताओ, ये जो 0 से 1 है ये मेरा बेस होगा, ये मेरा बेस हो जाएगा बेटा 1 सेंटीमीटर का। हाँ सर बेस हो जाएगा। तो आप यहां से अब अगर परपेंडिकुलर खींचोगे इसके एकदम तो 90 डिग्री होना चाहिए, कुछ ऐसे खींचोगे परपेंडिकुलर 90 डिग्री के लिए। हाँ सर खींचेंगे। अब जब अपना कंपास निकालोगे, जो उसकी शार्प निडल होती है, आप उसको यहां पे रखोगे। सपोज करो कंपास कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। कंपास कैसे रहेगा, ऐसे रहता है ना कंपास। तो एक शार्प निडल यहां रखोगे, एक कंपास पे यहां रखोगे, और जैसे ही इस पॉइंट से यहां पर इंटरसेक्शन होगा कुछ यहां पे, तो यहां से कट करोगे तो ये कुछ आपका क्या बना देगा, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, है ना। तो एक लाइन ज्वाइन करोगे, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन मान लो ऐसे, कुछ ये लाइन ज्वाइन करोगे और फिर इसको यहां रखोगे और ये जाके जब यहां पे बनाओगे कुछ √2 आपका यहां पे आएगा। समझ में आया? क्या करो फिर समझो। देखो एक यूनिट हमने इसको लिया, क्यों, क्योंकि हमारा बेस कितना लेना है 1 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर कितना है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये। अब कहोगे सर ये 50 सेंटीमीटर है, भाई यूनिट के हिसाब से देखो अभी ना, वो छोड़ दो कि कितना सेंटीमीटर स्केल, वो छोड़ दो अभी, पर इतना समझो, ये मेरा 1 सेंटीमीटर हो गया, ये मेरा 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 90 डिग्री एंगल पे है, और ये अगर ये मेरा √2 यही होगा ना, √2 यही होगा ना बेटा। तो यहां कहां से काटोगे, यहां कंपास रखोगे और यहां पे एक कंपास कैसे रखोगे, ये रखोगे, और जैसे ही इस कंपास को, कंपास की जो मेन नीडल होगी, जो शार्प वाली होगी, वो यहां रखाएगी और उसको काटो कैसे, ये शेप में ऐसे। ठीक है, तो ये एंगल जाएगा, क्या बनाएगा, ऐसे। ये हो गया आपका √2। क्लियर? आई होप क्लियर है, और नहीं क्लियर है परेशान मत हो, हम लोग अभी √3 का भी करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। ये क्लियर है बेटा? नोट करना है तो कर लो, और नहीं क्लियर है तो अभी √3 करें तब क्लियर हो जाएगा। चलो √3 के करते हैं हम लोग। ये आपको एग्जांपल नंबर 3, ये एग्जांपल नंबर 2 था ये वाला। अब इसको करेंगे हम लोग एग्जांपल नंबर 3। इसमें क्या करना है, √3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 है ये, सॉरी। ठीक है, एग्जांपल नंबर 4 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। चलो कैसे करेंगे, फिर से सेम चीज, यहां क्या लिखोगे,
सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये लिखोगे। हाइपोटेनस कितना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो यहाँ पे रफ वर्क में, ये 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हमको फिक्स 1 करना है हमेशा से, और यहाँ पे क्या होगा √2 मान लें, तो क्या होगा ये √3 ये बनेगा। चलो चेक कर लेते हैं हाइपोटेनस क्या हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे √4 है तो यहाँ √3 हो, बस एक कम करोगे आप, बेस हमेशा फिक्स रहेगा, मतलब परपेंडिकुलर हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन जब बेस की बात करेंगे तो हाइपोटेनस जो होगा उससे एक कम कर देना, आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये 5 है, अगर √5 यहाँ पे तो यहाँ √4 करोगे, अगर √7 है तो यहाँ √6 करोगे, यहाँ √9 है तो यहाँ √8 करोगे, ठीक है। अब यहाँ हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस समझो, हाइपोटेनस नहीं पता हमको, बेस कितना है, अब यहाँ पे लिखा है ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, इसको मिटा दो भी। हाइपोटेनस क्या होगा नहीं पता, बेस कितना है सर √2 का स्क्वायर है मेरा, परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर है, हाइपोटेनस कितना होगा नहीं पता, बेस क्या होगा 2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर का 1, हाइपोटेनस क्या होगा 3, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √3 प्लस माइनस √3। अब देखो अगर स्क्वायर की तरफ से इधर रूट लगता है तो हमेशा प्लस माइनस √3 हो जाएगा बेटा, एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने इधर से ये सपोज करो इधर से आपने बोला कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर इधर इधर 5 है तो मैं h हटा के इधर बस √5 किया, √5 क्या, √5 में हमेशा ये प्लस माइनस आता है, लेकिन हम लोग माइनस क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि बेटा अगर नंबर लाइन पे जब आप रिप्रेजेंटेशन करोगे तो -5 कुछ इधर नेगेटिव साइड में आएगा, इस साइड में अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, तो रिप्रेजेंटेशन में -5 इधर जाएगा, और हम लोग को हमेशा पता है कि डिस्टेंस शुड नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा घर, मान लो ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी जानू का घर है, अब तुमने बोला कि सर मेरे घर से मेरे जानू घर -10 किलोमीटर पे है, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है ना, इसलिए तो बस यही रीजन है। सर उसका घर तो सर मेरे दिल में है, पढ़ लो अच्छा, कहीं घर वर मत बनाओ, चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है। सुनो ये जो समझ में आ गया कि √3 हम कैसे बनाएंगे, अब ड्रॉ कैसे करेंगे ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। चलो फिर लंबा लाइन डिफाइन करेंगे हम लोग, स्ट्रेट लाइन लेंगे, सर स्ट्रेट तो नहीं है, समझ लो यार, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी। 0 1 2 3 -1 -2 -3। सर जब आप बोल रहे हैं कि नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होगा तो आप क्यों ग्राफ खींच रहे हैं, क्योंकि बेटा मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आप ग्राफ दोनों तरफ खींचोगे, एक तरफ ग्राफ आप खींच के नहीं रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे। चलो फिर से हम लोग वही करेंगे, बेस कितना लेना था हम लोग को √2, बेस कितना है यहाँ पे 2 लेंगे यहाँ पे, तभी तो बेटा आपको, और वो क्या लेना है 1। अब एक चीज बताओ, हम लोग अगर पुराने वाले पे क्वेश्चन जाए, अपने पुराने वाले क्वेश्चन में जाए, उसमें क्या था कि सर हमने क्या किया था कि बेस हमने 1 लिया था, सर बेस हमारा 1 था, हम लोग पुराने क्वेश्चन बात कर रहे हैं इसमें √2 वाला था, ठीक है, बस ध्यान समझना, बेस हमने 1 लिया था, फिर हमने एक लाइन ड्रॉ की थी 90 डिग्री पे जिसका परपेंडिकुलर 1 था, एक लाइन से यहाँ इंटरसेक्शन दिखाया था, यहाँ से काटा था, इसी लाइन को हम लोग जब ऐसे इधर काटा था, जब यहाँ पे जो आपकी शार्प एडिट रहेगी वो इस पॉइंट पर रखोगे और उधर से काटोगे तो ये कुछ ऐसे पॉइंट जाएगा, यहाँ से कुछ यहाँ पे आएगा √2, हाँ सर यही आएगा, तो ये पॉइंट कुछ बनेगा √2 यही था, हाँ सर यही था। अब ये बताओ हमको बेस कितना लेना था, √2 बेस लेना था, सर ये बेस √2 हो गया ना, अब अगर परपेंडिकुलर इससे खींचो 90 डिग्री पे तो कुछ यहां पे जाएगा 90 डिग्री, हाँ सर जाएगा, परपेंडिकुलर कितना 1 लेना है, अब बेस तुम्हारा अभी भी बेस तुम्हारा √2 ही है ना, अगर इसको लाइन ड्रॉ करोगे तो कुछ ये ऐसा लाइन ड्रॉ बनाएगा, अगर इसको बस इधर घुमा दो, इस साइड घुमा दो अगर, तो कुछ लाइन अगर यहां से ड्रॉ करोगे, कुछ यहां अगर इसको इंटर से काटोगे ऐसा ड्रॉ करते हो जाएगा, कुछ यहां पे √3 आएगा, बताओ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं बेटा। रुको फिर से थोड़ा सा क्लियर करता हूं, और
देखो मैं बस ये कह रहा हूं, हम लोग पुराने वाले क्वेश्चन में क्या देखे हैं कि हम लोग बेस 1 लिए थे और परपेंडिकुलर 1 लिए थे, तो हमारा √2 आया, और √2 जब हमारा इसको यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया हम लोग कि हाँ सर हमने यहां किया, इसको ऐसे हम लोग इधर से यहां से कंपास से काटा, इंटरसेक्ट किया, इसको काटा हम लोग, तो इसका यहां जो लाइन आया, ये वाली लाइन हमारी सर √2 की लाइन आ गई, √2 की ये लाइन आ गई। अब √3 का हम लोग कहेंगे सर बेस तुम्हारा पता था कि आप इसको बेस लेंगे, √2 हमारा ये बेस हो गया, यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर में से 1 लेंगे हम लोग, और फिर जब यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और यहां से फिर हम लोग क्या किया, इंटरसेक्शन लिया, ऐसे काटा काटा काटा, यहां पे कंपास का वो शार्प वाली कंपास यहां रखी, और यहां से हम लोग ऐसे करके घुमाया, ये आ गया √3। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। और अगर थोड़ा अब भी थोड़ा बहुत डाउट है तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आपका एग्जाम, दोनों एग्जांपल करा दिया हूं, अब आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज पे। अभी बताऊंगा कैसे क्या दिक्कत आएगी तुमको और क्या तुमको गलत नहीं करना है। एकदम परेशान मत होना बेटा, एकदम 1% परेशान नहीं होना तुमको, ठीक है? कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, एकदम आराम से करेंगे हम लोग बिना किसी दुख तकलीफ परेशानी के, ठीक है? चलो बताओ, एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग करेंगे क्या, ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, फर्स्ट का ए, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सारा इरेशनल नंबर रियल नंबर है? बताओ, ट्रू और फॉल्स। 1 2 3। चलो मैं बताता हूं, देखो आंसर होगा ट्रू। कैसे? देखो कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। बेटा रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर मेरा पार्ट वाइज बन के बनता है ना, रेशनल प्लस इरेशनल बना के वो क्या बनता है, रियल नंबर। तो सारे इरेशनल नंबर अपने रियल नंबर में आएंगे, ये तो समझ में आ रहा, सारा इरेशनल नंबर ही मेरा रियल नंबर में आएगा, इसलिए बेटा क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, रियल नंबर, दैट इज ट्रू। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, every point on the number line is of the form of √m where m is a natural number। क्या कहना चाह रहा है कि अगर एक नंबर लाइन है उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अगर √m है तो क्या वो सारा m नेचुरल नंबर में आएगा? पॉसिबल है? इसका आंसर होगा फॉल्स। नहीं, क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, कह रहा है एवरी पॉइंट नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ m वेयर m इज नेचुरल नंबर। बेटा 1/2 आपका क्या है, p/q फॉर्म में है, ये रेशनल नंबर हो गया, तो क्या रेशनल नंबर को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम लोग नंबर लाइन पे, लेकिन वो हमारा इसमें किसमें, नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, इस वजह से क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, यहां पे आप ये भी लिख सकते हो सीधा सीधा कि नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो किसी नेचुरल नंबर के बराबर नहीं होगा, इसलिए यहां पे क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्लियर? फिर आते हैं क्या, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या अब यहां पहले था कि सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है, तो क्या सारे रियल नंबर भी इरेशनल नंबर होंगे? इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो मेरा 4 है, 4 तो मेरा क्या है, 4 तो मेरा रियल नंबर है बेटा, लेकिन 4 इज नॉट अ इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत? ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज एन रेशनल नंबर। आपके पास 5 सेकंड है, इसको बताइए, सॉल्व करिए, बताइए क्या होगा इसका। तब तो मैं पानी पी लूं। चलिए बताइए, पढ़िए, समझिए, बताइए। टाइम अप। चलिए मैं बताता हूं, देखो कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। आंसर होगा नो। क्यों नो?
जस्ट बिकॉज अगर मान लो अगर मेरा अंडर रूट 4 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, है ना? तो 2 तो आपका रेशनल नंबर हो जाता है बेटा, पर यहाँ पे तो क्या बोला है? रेशनल नंबर। पता ना कि स्क्वायर रूट में होगा कि नहीं? इफ नॉट, तो क्या आपका एग्जांपल होगा? बोले वो नो, क्योंकि अंडर रूट 4 क्या है? रेशनल नंबर होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? रूट 5 show that root 5 show how root 5 can represented on नंबर लाइन। ठीक है, देखो आपको रूट 5 को क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है किस पर? नंबर लाइन पे। ठीक है, करेंगे हम लोग, फिर वही चीज, सेम चीज करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखोगे? देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होगा? नहीं पता। बेस कितना होगा? यहां पर अगर ड्रॉ करोगे, अगर यहां ड्रॉ करोगे बेटा, तो यहां 90 डिग्री हो गया मेरा। रूट 5 अगर है तो हमने क्या बोला था? बस एक कम कर देना, ये हो जाएगा रूट 4, और इधर क्या होगा? 1, परपेंडिकुलर में 1 लेना है हमको, इधर पे ऑटोमेटिक रूट 5 हो जाएगा। चेक कर लो, बेस क्या होगा? रूट 4 होगा, प्लस परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये रूट 4 4 हो जाएगा, प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5, h क्या हो जाएगा? रूट 5। आ गया आपको रूट 5? हाँ सर आ गया। तो बस रूट 5 अगर आ गया, बस कुछ रिप्रेजेंट कर दो उसको। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? फिर से हम लोग वही चीज करेंगे। देखो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे बड़ा सा, सर ये तो कहीं से भी सीधी लाइन नहीं है यार, वही तो प्रॉब्लम है कि सीधी लाइन नहीं बनती जल्दी। थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। ठीक है, 0 1 2 3, -1 -2 -3। ठीक है, हमको क्या करना है? बेस कितना लेना है? रूट 4। रूट 4 का मतलब बेस कितना होगा? 2 होगा, है ना? बेस कितना होगा? रूट 4। रूट 4 का मतलब 2। रूट 4 का मतलब 2 ही होता है ना बेटा। फिर यहां से एक लाइन खींचोगे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। बेस कितना लेना है? परपेंडिकुलर 1 लेना है परपेंडिकुलर। फिर यहां पे आप अपना कंपास का नीडल रखोगे, दो साफ नीडल, और जो पेन रहेगी उसमें वो यहां रखोगे कुछ इस शेप में, और ऐसे जाके यहां पे काटोगे। अगर कुछ यहां पे कटेगा तो बेटा कुछ यहां पे ये जाएगा, कुछ यहां पे आएगा आपका रूट 5। क्लियर? फिर समझो, ये हमने बेस लिया कितना? रूट 4। परपेंडिकुलर हमको कितना लेना है? हमेशा 1 लेना है परपेंडिकुलर। तो ये लाइन अगर जब ड्रॉ करोगे बेटा, ये वाली लाइन, तो ये रूट 5 नहीं होगी। अगर ये वाली मेरी रूट 5 होगी, तभी तो बेटा मेरा यहाँ पे ये सब इंटरसेक्ट करोगे, जब इंटरसेक्ट करोगे तो ये लाइन मेरी बनाएगी। ये लाइन जब बनाएगी, यही तो मेरी रूट 5 है बेटा। समझ में आया कि रूट 5 क्या है मेरा? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां हम आपको बताएंगे कि हम लोग परपेंडिकुलर 1 हमेशा क्यों लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हम लोग का क्या है, इसको समझना। क्वेश्चन नंबर 4 को तो क्वेश्चन 4 में तुमको दिखा दे रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 यही है, पढ़ लो यहाँ पे।
ठीक है, अगर दिख रहा हो साफ तुम लोगों को। कह रहा है कि मैं पढ़ दे रहा हूं, समझ में नहीं आएगा तो। क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर रूट स्पायरल। आपको क्या बनाना है? एक स्क्वायर रूट स्पायरल बनाना है। स्क्वायर रूट स्पायरल बनाना है और कह रहा है टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट the square root spiral in the following. Start with the point O and draw the line segment OP with the unit length of the PP and P12 perpendicular. OP the length of the length. Now draw a line segment P2 P3 perpendicular to the OP. Then draw the line segment P3 P4 perpendicular to the OP3. Continue the manner. You can get the line segment Pn minus 1 or Pn by the drawing the line segment of the length of the perpendicular OP minus M. In the manner you will have created the point P2 P3 Pn and joining them to create a beautiful spiral depicting under root 2, under root 3, under root 4, under root 5. चलो, अब आपको मैं बताता हूं बेटा कि हम लोग उसको बेस को 1 क्यों ले रहे थे, ठीक है? अरे सॉरी, परपेंडिकुलर 1 क्यों ले? हम लोग क्या बनाना है? एक स्क्वायर रूट स्पायरल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? किससे? विद द हेल्प ऑफ अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 एंड अंडर रूट 5। 5 नहीं कह रहा है, लेकिन अंडर रूट 5 अपने मान के चल अज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है? चलो, आई होप यह लाइन थोड़ी सी बेटर होगी। चलो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है? जब हम लोग अंडर रूट 2 सॉल्व कर रहे थे बेटा, तो बेस क्या ले रहे थे? 1, परपेंडिकुलर क्या था? 1, मतलब ये वाला लाइन ले रहे थे हम लोग। बेस क्या था? 1, परपेंडिकुलर क्या ले रहे थे? 1, तो लाइन खींच लो, एक सीधी स्ट्रेट लाइन, है ना? और कुछ यहां से हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे शो कर रहे थे। कुछ यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जाएगा, कुछ यहाँ पे, अगर 1 सेंटीमीटर यहाँ जाएगा, कुछ जो लाइन ड्रॉ होगी अंडर रूट 2 वाली, कुछ यहाँ पे आएगा आपका अंडर रूट 2 आएगा। हाँ सर आएगा, तो उसको लाइन ड्रॉ कर लो, क्या कहोगे? अंडर रूट 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये बेस मान ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब हमको अंडर रूट 3 लेना है। तो अंडर रूट 3 में क्या होता है? बेस अंडर रूट 2 होता है, परपेंडिकुलर मेरा 1 होगा। 1 हम लोग इसलिए बेटा फिक्स करते हैं, रीजन क्योंकि जब हम लोग क्या बनाएंगे? स्क्वायर रूट, जब हम लोग बनाएंगे क्या? स्क्वायर रूट स्पायरल। जब हम लोग स्क्वायर रूट स्पायरल बनाएंगे बेटा, तो ये पूरा सर्कल ऐसे घूमेगा, घूम के वापस ये वहीं पे जाकर ड्रॉ कर देगा, कुछ ये शेप आएगा, कुछ ऐसे शेप आएगा ये। इस वजह से हम लोग परपेंडिकुलर से 1 रखते हैं, और अगर परपेंडिकुलर 1 नहीं रखोगे तो ये कभी स्क्वायर रूट स्पायरल बना ही नहीं पाएगा, ठीक है? अब समझ में आया क्यों रखते हैं हम लोग 1 परपेंडिकुलर? बस यही रीजन है। और आप परेशान मत हो, आपके पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। पेपर में बहुत ज्यादा पूछेगा तो बोल देगा कि अंडर रूट 2 का बनाओ, अंडर रूट 3 का बनाओ या अंडर रूट 5 का बनाओ, बस। इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं पेपर में, मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी पूरी। अब ये बेस हो गया मेरा बेटा। अगर ये बेस हो गया, फिर हम लोग यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करोगे तो ये कुछ 1 सेंटीमीटर होगा, और अगर ये बेस हो गया तो कुछ यहां पे ये जाएगा, ये क्या होगा? अंडर रूट 3 हो जाएगा ये, और यहां से ये जाएगा, ये कुछ अंडर रूट 3 जाएगा। हाँ सर जाएगा। अब हमको क्या लेना है बेटा? अब हमको लेना है क्या? अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है? बेस 2 हो जाएगा। अगर अब पूरा बेस लेंगे हम लोग, पूरा बेस का मतलब ये पूरा लेंगे ना। अब यहां से अगर लाइन ड्रॉ करोगे कुछ यहां पे, यहां पे लिख लो क्या है? अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5। 5 लेना है, मैं मान ले रहा हूं 5 भी लेना हो। अब यहां जैसे ही ड्रॉ करोगे बेटा, तो फिर अब ये बेस हो गया आपका, फिर परपेंडिकुलर यहां से खींचोगे, भाई ये क्या लाइन खिंचा रही भाई? भगवान खाइए क्या लाइन?
चलो अब यहां से अगर लाइन ड्रॉ करोगे बेटा, कुछ ये लाइन जाएगी, हाँ सर जाएगी। अब अगर ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 यूनिट हो गया, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, कुछ यहां पे ये लाइन ड्रॉ होगी, हाँ सर ड्रॉ होगी। अब ये क्या बन गया आपका, ये हो गया √4, √4 का मतलब 2 सेंटीमीटर। अब अगर यहां से ये पॉइंट इंटरसेक्शन लोगे, कहां पे है सर, 2 पे है, तो √4 वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। अब अगर √5 लोगे तो बेस क्या होगा, √4 होगा मेरा। अगर बेस अब √4 होगा, इस लाइन में थोड़ा हम लोग और ड्रॉ करेंगे आगे, फिर यहां से पॉइंट खींचोगे, ऐसे जाएगा। अब ये हो गया मेरा √5, √5 होगा। अब यहां से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन परपेंडिकुलर हमेशा 1 रहेगा, यहां से लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये हो गया मेरा क्या, √5, ये बनेगा मेरा 1, ये हो गया √2 का मेरा, ये हो गया √3 का, ये हो गया √4 का, ये हो गया √5 का। इसी को ऐसे कंटिन्यू करोगे, ये पूरा पूरा करते 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 एक टाइम बाद ऐसे करते 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 पूरा ये भर जाएगा। और जैसे ही ये पूरा भरेगा, ये क्या बनेगा मेरा, स्क्वायर रूट स्पैन। अब समझ में आया हम परपेंडिकुलर में सब 1 क्यों रख रहे थे, दैट इज द रीजन व्हाई वी शुड पुट ऑलवेज द परपेंडिकुलर, द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपका एक्सरसाइज 1.2 खत्म। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको पूरा पूरा आपको कमेंट आपका समझेंगे और आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। और आप एकदम टेंशन नहीं लेंगे, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हम हैं आपके साथ, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, बाकी हम तो हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।